वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम, कुरान, वहाबिज़म, इज़राइल और अमेरिका के बारे में क्या बोला है? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी मैगज़ीन द अटलांटिक को इंटरव्यू दिया है। इसमें सलमान ने इस्लाम, वहाबिज़म, कुरान, इज़राइल और अमेरिका समेत बहुत से मसलों पर खुलकर बात की है। 36 साल के मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। क्राउन प्रिंस पिछले 5 सालों से मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। पहला सवाल MBS से पूछा गया। आपको बता दें, MBS का मतलब होता है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान से पूछा गया कि क्या वह सऊदी अरब को इतना मॉडर्न बनाएंगे कि इसकी इस्लामिक पहचान कमज़ोर पड़ जाए। इस पर MBS ने कहा, दुनिया में हर देश की स्थापना फाउंडेशन अलग अलग विचारों और मूल्यों के आधार पर हुई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को ले लीजिए, वो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और फ्री इकोनॉमी जैसी वैल्यूज़ की बुनियाद पर बना हुआ है। लोग इन्हीं मूल्यों के आधार पर एकजुट रहते हैं। लेकिन क्या सभी डेमोक्रेसी अच्छी हैं? क्या सभी डेमोक्रेसी ठीक तरह से काम कर रही हैं? निश्चित तौर पर नहीं। आगे सलमान ने कहा, हमारा मुल्क इस्लाम की वैल्यूज़ और आइडियाज़ पर बना है। इसमें कबीलाई कल्चर है, अरब का कल्चर है, साथ ही सऊदी का कल्चर और अकायद हैं, और यही हमारी रूह है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो देश नष्ट हो जाएगा। हमारे लिए सवाल यह है कि सऊदी अरब को डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। इसी तरह के सवाल अमेरिका के लिए है कि कैसे डेमोक्रेसी, फ्री इकोनॉमी और फ्रीडम को सही रास्ते पर रखा जाए। इसलिए हम अपने वैल्यूज़ से दूर नहीं होंगे, क्योंकि यही हमारी रूह है। सऊदी अरब में पाक मस्जिदें हैं और इन्हें कोई नहीं हटा सकता। हमारी जिम्मेदारी है कि ये मुक़द्दस मस्जिदें हमेशा रहें, और हम सऊदी को, सऊदी के लोगों के लिए सही रास्ता रखना चाहते हैं। दूसरा सवाल द अटलांटिक के रिपोर्टर ने सलमान से पूछा, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम आपकी जगह पर बैठे किसी भी दूसरे शख्स से 1983 में बात कर रहे होते तो उसके मुकाबले में अभी जिस तरह से लिबरल इस्लाम को आगे बढ़ाया जा रहा है वह पूरी तरह से अलग होता। इसके जवाब में सलमान ने कहा, मैं लिबरल इस्लाम जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से चरमपंथी और आतंकवादी खुश होते हैं। अगर हम लिबरल इस्लाम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों में इस्लाम को बदला जा रहा है, जो कि सच नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सच यह है कि नाम नहीं लेंगे लेकिन काम वही करेंगे। तो आगे सलमान ने कहा, हम लोग इस्लाम की असली तालीम की तरफ लौट रहे हैं। यही पैगंबर की राह है और इसी को 4 खलीफाओं ने अपनाया था। ये रास्ता आज़ाद और पुरअमन मुआशरे का है। यही सबसे सही है और हम उसी जड़ की ओर लौट रहे हैं। हुआ यह है कि चरमपंथियों ने अपने हितों को साधने के लिए हमारे मजहब को अगवा कर लिया है, अगवा करके बदल दिया है। इसी वजह से सुन्नी और शिया दोनों समूहों में घोर चरमपंथी संगठन बने। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या यही पैगंबर और 4 खलीफाओं की तालीम है जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया है। पहला, सऊदी के पत्रकार जो वाशिंगटन पोस्ट में काम करते थे, जमाल खशोगी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा था कि खशोगी की हत्या का आदेश खुद मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। वो सऊदी के गलत कारनामों को उजागर करते थे। दूसरा, अपने ही परिवारों के सदस्यों और वहाँ के कई अमीरों को करप्शन के इल्ज़ाम में कैद करवा दिया है। तीसरा क्या है, यमन में लड़ाई कर रहा है सऊदी और बेगुनाह आम शहरियों पर एरोप्लेन और मिसाइल से हमला कर रहा है। UN ने बताया है कि 23,03,000 लोग मर चुके हैं अब तक। बहुत से लोग इसमें सूखे और भूखमरी से मर चुके हैं और अब भी मर रहे हैं सऊदी और UAE के हवाई हमलों से। चौथा, सिनेमा घर को खुलने की इजाज़त दे दी और कॉन्सर्ट करने की भी परमिशन दे दिया है। और तो और मदीना शरीफ में मॉडल्स को फ़ोटोशूट करने की इजाज़त दे दिया है। पाँचवा, हिप हॉप कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी जैसे लोग वहां आकर नाच गाना करते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं।
तो क्या इस्लाम की असली तालीम यही है? पैगंबर और चारों खलीफाओं की तालीम यही है, यही सब कुछ है? वहाबी विचारधारा पर क्या बोले सलमान? सलमान ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब कोई पैगंबर नहीं थे, ठीक है, वह एक स्कॉलर थे और वैसे ही स्कॉलर थे जैसे अन्य लोग पहले सऊदी स्टेट में थे। समस्या यह है कि अरब पेनिनसुला में केवल अब्द अल वहाब के स्टूडेंट ही इतिहास लिखना या पढ़ना जानते थे। वाह भाई वाह, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। ये अब मैं कह रहा हूँ ये कितना बड़ा झूठ है। मक्का मदीना शरीफ में आलिमों का मेला लगा रहता था और ये बोल रहे हैं कि किसी को इतिहास लिखना या पढ़ना नहीं जान आता था। आगे सलमान ने कहा, सऊदी अरब अब्द अल वहाब नहीं है। आज हम सही रास्ते पर हैं, हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, हम प्योर शुद्ध इस्लाम की ओर जा रहे हैं और यही सबके हक में सही है। आगे सलमान ने कहा, अगर 2016 में यही इंटरव्यू होता तो आप कहते कि ये सब बस एक अनुमान और कल्पना है, एक सोच है, लेकिन अब इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप पिछले 6 या 7 सालों की वीडियोस देखें, हमने बहुत कुछ किया है और अभी करना बाकी है। अमेरिका और इजराइल के बारे में क्या कहा? सलमान ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति उनके बारे में गलत फहमी रखते हैं तो वह इसकी परवाह नहीं करते और इजराइल को मैं दुश्मन नहीं मानता हूँ। जी हाँ, मैं दुश्मन नहीं मानता हूँ बल्कि एक सहयोगी साथी की नज़रों से देखता हूँ। अमरीकी मैगज़ीन द अटलांटिक का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।